हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सावन न्यूज़फील्ड। तो सावन न्यूज़फील्ड मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि मैंने पहले कहा था कि मैं सब्जेक्ट फॉर एग्रीमेंट मैंने चालू कर दिया है, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, हर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जिसमें इंग्लिश पूछे जाते हैं उसमें आपका इससे एरर आने हैं। मैं यहाँ पर खास करके एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस सीपीओ स्टेनोग्राफर मतलब एसएससी बोर्ड के द्वारा जितने भी सर एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं उन सभी को मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आप नए व्यूअर अगर हैं, और मेरे चैनल को अपना पहली बार अगर देखा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ख़ास करके आप जब किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं जिसमें आप इंग्लिश पूछा जाता है, मतलब इंग्लिश की तैयारी के लिए आप इसको ज्वाइन कर लें। दूसरी बात कि बहुत सारे ग्रामर में ऐसे चीज़ होते हैं जिसमें डेली लाइफ में 90% लोग कन्फ्यूज करते हैं। उनमें से ये है अकॉर्डिंग टू। तो मेरे दोस्तों, ठीक इसी तरीके से और भी कुछ चीज़ है, उसको मैं बारी बारी से मैं वीडियो के ज़रिए आप तक पहुंचाऊंगा, जो कि आपके वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इंग्लिश में पूछे जाएंगे और जो आपके डेली लाइफ में आप बोलते हो और उसमें मिस्टेक करते हो, इसलिए आज के बाद वो मिस्टेक ही दूर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ कि सब्जेक्ट फॉर एग्रीमेंट पार्ट 2। उसमें सबसे पहले मैं आपको रूल्स पढ़ाऊँगा और उस रूल्स पे जो आए हुए एग्ज़ाम है अब तक एसएससी के, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, प्री मेंस या फिर सीपीओ हो, स्टेनोग्राफर हो, सिलेक्शन पोस्ट हो, एमटीएस हो, उन तमाम एग्ज़ाम को मैं क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। लेकिन उसके साथ साथ हम कुछ ऐसा चीज़ भी पढ़ेंगे जो हमारे डेली लाइफ में, हमारे वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे डेली लाइफ में हम उसे यूज़ करते हैं, हम बहुत मिस्टेक करते हैं। तो आज के बाद आपका ये मिस्टेक दूर हो जाएगा। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि अकॉर्डिंग टू मी कहना सही या गलत। देखिए, अकॉर्डिंग टू मी का मतलब क्या होता है। अकॉर्डिंग की अगर मैं बात करूं, अकॉर्डिंग तो इसका मतलब होता है दूसरों के अनुसार, दूसरे के अनुसार। इसका मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन का जो सोर्स होगा वो पर्सनली मैं नहीं रहूँगा, बल्कि कोई और होगा। ठीक है, तो इसीलिए जब भी आप अकॉर्डिंग टू मी का इस्तेमाल करें तो अकॉर्डिंग टू मी कहना गलत है। क्यों गलत है, तो चलिए इसको समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान के चलो ये आदमी ने किसी दूसरे आदमी को यहाँ पर मार दिया। एक यहाँ पर इंस्पेक्टर था, इंस्पेक्टर जो कि इस क्राइम को होते हुए देखा। तो इस आदमी ने क्या किया, ए ने बी का मर्डर कर दिया, मार दिया। अब इंस्पेक्टर ने क्या किया कि ए को उठा करके ले गया थाना और थाना से फिर इसको ले गया कोर्ट। कहाँ ले गया ए को? कोर्ट। लेकिन बताओ, अगर कोई पुलिस डिपार्टमेंट का कोई अगर इंस्पेक्टर कहेगा कि साहब मैंने देखा है ए को बी का कत्ल करते हुए, तो क्या इसको सज़ा मिलेगी? नहीं। मतलब कुछ चीज़ ऐसा होता है जो खुद पे नहीं होता है। इसका मतलब इस इंस्पेक्टर को किसी के जरिए क्या करना पड़ेगा, बी ने जो क्राइम किया है, ए ने जो बी को जो मारा है, मतलब ए ने जो क्राइम किया है उसको सबूत के जरिए प्रूफ करना पड़ेगा। अगर यही बात अगर और आदमी आके कहता है कि नहीं मैंने देखा है ए को बी को मारते हुए, तो कोर्ट हो सकता है ए को सज़ा दे दे। लेकिन कोई अगर इंस्पेक्टर अगर देख रहा है और अगर ए को देख रहा है बी को मारते हुए, तो हो सकता है कि कोर्ट सज़ा उसको नहीं दे। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि इंस्पेक्टर झूठी बोल रहा हो, कोर्ट पे शक ऐसा जा सकता है। इसका मतलब कि सिर्फ और सिर्फ पुलिस के देखने से यहाँ पर काम नहीं चल रहा है। मतलब पुलिस को, इंस्पेक्टर क्या करना पड़ेगा कि बाहर से सम अदर सोर्सेस इकट्ठा करना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ेगा, जिसके बिहाफ पे ए को क्या मिल सके, पनिशमेंट मिल सके। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताना चाह रहा था कि यहाँ पर इंस्पेक्टर जो है, इसका अपना जो इन्फॉर्मेशन है, अपना जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, ये काम नहीं आएगा, बल्कि बाहर का जो दूसरे का जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है ये काम आएगा। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ भी होता है कि जब भी हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू मी, तो अकॉर्डिंग का मतलब ही होता है दूसरे के अनुसार। किसके अनुसार? दूसरे के अनुसार। अकॉर्डिंग जो है, अकॉर्डिंग टू मी, ये एक प्रीपोजिशन है, इसका मतलब ही होता है दूसरे के अनुसार। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो आपका फर्स्ट पर्सन में आपका आता है आई, वी। ठीक है, तो कभी भी अकॉर्डिंग, क्योंकि अकॉर्डिंग का मतलब होता है दूसरे के अनुसार, इसीलिए अकॉर्डिंग टू का इस्तेमाल कभी भी फर्स्ट पर्सन के साथ नहीं हो सकता है। मतलब ना आई के साथ होगा, ना वी के साथ होगा, ना आई का ऑब्जेक्टिव केस मी के साथ होगा, ना वी का ऑब्जेक्टिव केस अस के साथ होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू अगर हम बात करें तो ये किसी दूसरे अगर कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अगर कोई दूसरा अगर है, तो उसके साथ इस्तेमाल
हो जाएगा। मतलब अकॉर्डिंग टू का इस्तेमाल ही के साथ, मतलब सिर्फ फर्स्ट पर्सन के साथ नहीं होगा, सेकंड पर्सन का साथ हो जाएगा, थर्ड पर्सन के साथ हो जाएगा। मतलब ही के साथ हो सकता है अकॉर्डिंग टू हिम, यू के साथ हो सकता है अकॉर्डिंग टू यू, देम के साथ हो सकता है अकॉर्डिंग टू देम, किसी नाउन के साथ हो सकता है अकॉर्डिंग टू सोहन, प्लूरल नाउन के साथ हो सकता है अकॉर्डिंग टू सोहन एंड मोहन, अकॉर्डिंग टू माई फादर, अकॉर्डिंग टू माई ब्रदर। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू का मतलब ही होता है क्या, दूसरों के अनुसार। तो इसलिए हम अपने लिए कभी भी अपने ऊपर कि मैं क्या चाहता हूं तो मेरे अनुसार अकॉर्डिंग टू मी ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है दूसरों के अनुसार। मतलब जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए वो किसी और से हमको मिलना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू हिम, जब मैं कहता हूं अकॉर्डिंग टू हिम मतलब उसके अनुसार, मतलब सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो मैं नहीं हूं, वो कोई और है। अकॉर्डिंग टू देम मतलब उन लोगों के अनुसार, मतलब सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है ये उन लोगों, मतलब मेरा नहीं है, ये कोई और है। अकॉर्डिंग टू यू तुम्हारे अनुसार, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है ये मेरा नहीं है, किसी और के, तुम्हारे अनुसार है। तो जब भी बात आ जाए अपने पर, तो अपने पर लेकर के अकॉर्डिंग का इस्तेमाल नहीं होगा, कभी नहीं बोलेंगे अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है फ्रेंड, तो मुझे उम्मीद है बात आपको समझ में आया होगा। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू का जो इस्तेमाल है ये फर्स्ट पर्सन मतलब आई और वी के साथ नहीं हो सकता। आई का ऑब्जेक्टिव कैसे, मी, मतलब नहीं हो सकता, आई के साथ नहीं होगा, मी के साथ नहीं होगा, वी के साथ नहीं होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू का इस्तेमाल यू के साथ हो सकता है, सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के साथ हो सकता है। अब सवाल उठता है कि जब अगर किसी दूसरे की राय हो, दूसरे की बात हो कि उसके अनुसार ऐसा है, जैसे दो लड़के जा रहे हैं हम, और मेरा कहना चाहते हैं कि मेरे अनुसार ये दोनों अच्छे लड़के हैं। तो अगर कोई यही बात कोई दूसरा कहना चाहे कि मेरे अनुसार ये लड़के अच्छे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू देम उन लोगों के अनुसार ये लड़के अच्छे हैं, These are good boys. According to you तुम्हारे अनुसार वे लोग अच्छे लड़के हैं। According to you those are good boys. लेकिन मैं अगर अपने ऊपर कहना चाहूँ अकॉर्डिंग टू मी those are good boys, ऐसा गलत है। तो अब सवाल उठता है क्या मैं अपना राय नहीं रख सकता हूँ? क्या मैं अपना मेरा जो राय है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ? तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अकॉर्डिंग टू मी नहीं, आप कह सकते हैं इन माई ओपिनियन, आप कह सकते हैं फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, आप कह सकते हैं टू माई माइंड, आप कह सकते हैं इन माई बुक। ये एक इडियम है। तो ध्यान रखिएगा, अकॉर्डिंग टू मी मत कहिए। आप अपने, जब बात अपने पर आ जाए तो अकॉर्डिंग टू मी ग्रामर के हिसाब से गलत हो जाता है, इसलिए कभी भी अकॉर्डिंग टू मी नहीं कहें। आप कह सकते हैं इन माई ओपिनियन। जैसे मैंने बताया कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और यहाँ पर जो है 4 बॉयज़ जो हैं जा रहे हैं। तो अगर मुझे लगता है कि ये लोग जो है अच्छे लड़के हैं, तो मैं कहूँगा कि इन माई ओपिनियन दीज आर गुड बॉयज़। या मैं कह सकता हूँ फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू दीज आर गुड बॉयज़। अगर बहुत करीब है तो दीज, दूर है तो दोज। कह सकते हैं टू माई माइंड दीज आर गुड बॉयज़, इन माई बुक दीज आर गुड बॉयज़। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी दीज आर गुड बॉयज़ गलत। ठीक है, हाँ, अकॉर्डिंग टू यू दीज आर गुड बॉयज़ सही है। अकॉर्डिंग टू देम मतलब अकॉर्डिंग टू का इस्तेमाल फर्स्ट पर्सन के साथ नहीं हो सकता है। जब भी अकॉर्डिंग टू का इस्तेमाल होगा तो फर्स्ट पर्सन के अलावा किसी और के साथ होगा। जब भी अकॉर्डिंग टू का इस्तेमाल होगा तो फर्स्ट पर्सन के अलावा किसी और के साथ हो सकता है, सेकंड पर्सन के साथ हो सकता है, थर्ड पर्सन के साथ हो सकता है। अकॉर्डिंग टू यू कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू देम कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू माई फादर कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू माई ब्रदर कह सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते हैं? जैसे किसी की हत्या होती है तो इस इंस्पेक्टर का गवाह कबूल नहीं होगा पुलिस डिपार्टमेंट में, कोर्ट में। ठीक उसी तरीके से अकॉर्डिंग टू का मतलब ही होता है क्या कि दूसरे के अनुसार, मतलब सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो होगा वो दूसरों का होगा। तो इसलिए अपने इंफॉर्मेशन के इस्तेमाल है या अपने राय बताने के लिए हम अकॉर्डिंग टू का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर करना चाहते हैं तो हमारे पास है इन माई ओपिनियन, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, इन टू माई माइंड, इन माई बुक। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि अकॉर्डिंग टू का हमने इस्तेमाल देखा आज। और अकॉर्डिंग टू में मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं, कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं। तो आज से आपने इस चीज़ को जाना। हम धीरे धीरे मैं इंग्लिश ग्रामर जो मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को मैं जो पढ़ा रहा हूँ एस्पायरेंट्स को, क्योंकि मैं खुद SSC CPO क्वालिफाइड हूँ, तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको, तो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के साथ साथ मैं आपको वो चीज़ें भी बताऊँगा जो कि आपको डेली लाइफ में आप इस्तेमाल करते हो और आप मिस्टेक करते हो उसमें, आपसे एक ब्लंडर होती है। तो ध्यान रखना कि उन सही चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए, अब बारी है सब्जेक्ट भर एग्रीमेंट शुरू करने का। तो सब्जेक्ट भर एग्रीमेंट हमने शुरू कर दिया है।
पार्ट 1 मैंने आपको पढ़ा दिया है, बेसिक टर्म मैंने पढ़ा दिया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। अब आज जो हमारा है वो पार्ट 2 है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फिर ये जो हमारा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो इसका मैंने पार्ट 1 जो है ये कंप्लीट कर लिया है, ये आपका पार्ट 2 है। और मैं यहाँ पे आपको वो बताऊँगा जिससे एरर हमारे एग्ज़ाम में आने हैं। मैं आपको कोई भी फालतू का चीज़ नहीं बताऊँगा, मैं जो बताऊंगा उसको मैं सबूत के साथ कि वो एग्ज़ाम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं आपको प्रूफ के साथ वो चीज़ दिखाऊंगा। ठीक है फ्रेंड, तो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मैं आपको सबूत के साथ उसका क्वेश्चन दिखाऊंगा कि देखो इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है, देखो सीजीएल मेंस में क्वेश्चन आया कि नहीं है, देखो एसएससी सीपीएम क्वेश्चन आया कि नहीं है, देखो सीजीएल में आया कि नहीं है, देखो सीएचएसएल में आया कि नहीं है, देखो स्टेनोग्राफर में आया कि नहीं है। तो मैंने कहा कि ये एसएससी के तमाम एग्जाम के लिए, हर एग्जाम के लिए है, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपी हो, स्टेनोग्राफर हो। तो उन सभी का क्वेश्चन मैं लेकर के यहाँ पे आपको प्रूव करूँगा, जैसे कि मैंने पार्ट 1 में किया है। तो जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है जा करके पहले वो पार्ट 1 को देख लें। तो मैं यहाँ पर शुरू करने जा रहा हूँ अनकाउंटेबल नाउन। तो देखिए अनकाउंटेबल नाउन का मैंने एक वीडियो ही डाल रखा है यहाँ पे यूट्यूब में, मेरे प्रीवियस वीडियो में। आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल में जाएंगे, सावन निस्फिल नाम है, जब वहाँ पर आप सर्च करेंगे तो अनकाउंटेबल नाउन से आपको टॉपिक से रिलेटेड एक वीडियो मिलेगा। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लें, और उसके बाद इस टॉपिक को देखें, तब आपको ज़्यादा बेहतरीन तरीके से चीज़ों को समझ में आएगी। डायरेक्ट नहीं देखें, आप इस वीडियो को देखने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल में जाएँ सावन न्यूज़फील्ड, वहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन का वीडियो होगा, अनकाउंटेबल लिखा होगा वहाँ पर, तो आप पहले उसे देख लें और फिर इसे आप देखें, तो आपको ज़्यादा जो चीज़ें हैं आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? तो अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बस मैं इतना ही कह सकता हूँ, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन उसे कहते हैं जिसका प्लूरल बनाना संभव है, जैसे बॉय का बॉयज़, गर्ल का गर्ल्स, टीचर का टीचर्स, स्टूडेंट का स्टूडेंट्स, बुक का बुक्स, तो वो हो गया काउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन वो होता है जिसका प्लूरल संभव नहीं हो, जैसे हम लोग कभी नहीं कहेंगे शुगर का शुगर्स, हम लोग कभी नहीं कहेंगे न्यूज़ का न्यूजेस, कभी नहीं कहेंगे ब्रेड का ब्रेड्स, कभी नहीं कहेंगे फर्नीचर का फर्नीचर्स, कभी नहीं कहेंगे ज्वेलरी का ज्वेलरीज। ठीक है मेरे भाई, कभी नहीं कहेंगे स्टेशनरी का स्टेशनरीज, कभी नहीं कहेंगे इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशंस। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ रही होगी। ये तो इसमें हमारे एग्जाम में एरर आते कैसे हैं? तो जब भी अनकाउंटेबल नाउन आ जाए, जब कभी भी अनकाउंटेबल नाउन आ जाए, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में अगर हम जो पढ़ रहे हैं, ऐसे इसको तो नॉन चैप्टर में भी पढ़ना है। तो अनकाउंटेबल नाउन को मैं और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा नॉन चैप्टर में। अभी मैं देख लेता हूं कि इससे हमारे एग्जाम में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में किस तरह से एरर आते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि कोई अगर अनकाउंटेबल नाउन अगर है, अगर कोई भी अनकाउंटेबल नाउन है, तो दुनिया में जितने भी अनकाउंटेबल नाउन हैं उन सभी को सिंगुलर कंसिडर किए जाते हैं। क्या कंसिडर किए जाते हैं? सिंगुलर। और जब ये सब्जेक्ट के स्थान पे आएंगे तो इसके हिसाब से जो आने वाला जो वर्ब होगा वो भी क्या होगा फ्रेंड? सिंगुलर। मतलब अनकाउंटेबल नाउन के साथ जब कभी भी इस्तेमाल होगा तो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। क्या इस्तेमाल होगा? सिंगुलर वर्ब का। तो इससे हमारे एग्जाम में एरर काफ़ी सारे आते हैं। अभी मैं जस्ट आपको बताऊंगा, क्वेश्चन में सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा, और भी प्रीवियस ईयर पूछे गए तुरंत, बस 2 से 4 मिनट के बाद, 2 से 3 मिनट के बाद। तो जितने भी सारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो क्या होते हैं? सिंगुलर कंसिडर किए जाते हैं। इंफॉर्मेशन सिंगुलर कंसिडर किए जाते हैं, न्यूज सिंगुलर कंसिडर किए जाते हैं, ब्रेड सिंगुलर कंसिडर किए जाते हैं, फर्नीचर सिंगुलर कंसिडर किए जाते हैं। जितने भी यहाँ पर लिखे हुए अनकाउंटेबल नाउन या जितने भी दुनिया में अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो सिंगुलर कंसिडर किए जाते हैं। और जब ये सब्जेक्ट के स्थान पे अगर आ जाएगा तो ये सब्जेक्ट क्या हो गया फिर? सिंगुलर। तो हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। मतलब जब कभी भी अनकाउंटेबल नाउन अगर आ जाए तो उसके साथ इस्तेमाल होने वाला वर्ब सिंगुलर ही होगा, पहली बात। दूसरी बात मैंने कहा, तो इससे काफ़ी सारे एग्जाम में हमारे आते हैं, मैंने कहा कि जब कभी भी अनकाउंटेबल नाउन अगर आ जाए तो इसके साथ जब भी इस्तेमाल होगा तो सिंगुलर वर्ब होगा, पहला बात। दूसरा को ध्यान रखना है कि अनकाउंटेबल नाउन, तो मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताया अनकाउंटेबल नाउन का, कि वह नाउन जिसका एक से ज़्यादा नहीं बनाया जा सके, जिसका प्लूरल
नहीं बनाया जा सके, जिसका बहुवचन हम नहीं बना सके, जिसका प्लूरल संभव ही ना हो। मतलब अगर आप अनकाउंटेबल नाउन में अगर एस या ई एस या किसी और तरीके से अगर आप इसका प्लूरल बनाते हैं तो इसका प्लूरल तो बनता ही नहीं। तो इसका मतलब ये क्या होगा फ्रेंड, गलत। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या होगा, सिंगुलर वर्ब, ये सही है। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी हम एस या ई एस जोड़ के या किसी और तरीके से इसका प्लूरल हम नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल बनता ही नहीं है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मेरे भाइयों बहनों आपको यही दो चीज़ का ध्यान रखना है कि अनकाउंटेबल नाउन है वो अपने हिसाब से सिंगुलर वर्ब लेगा। अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी प्लूरल हम नहीं बनाते हैं। मतलब अनकाउंटेबल नाउन में बाहर से एस एस ऐड करके उसको, जैसे आप देखो न्यूज़, तो इसमें तो ऑलरेडी एस है, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। अब बाहर से इसमें हम एस ऐड नहीं कर सकते हैं, बाहर से इसमें हम ई एस ऐड नहीं कर सकते। ब्रेड, ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। तो कभी नहीं कहेंगे कि इसमें एस ऐड करके ब्रेड्स, नहीं बोल सकते हैं। सीनरी, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, कभी नहीं ऐसा कहेंगे कि सीनरी में वाई हटाते हैं और आई ई एस जोड़कर इसका प्लूरल बनाते हैं, सीनरीज, होगा ही नहीं। फर्नीचर, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन कभी ऐसा नहीं होगा कि उसमें हम एस या एस जोड़ करके क्या कर दे, इसका हम प्लूरल बना दे, फर्नीचर्स। मतलब जो भी सारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनका प्लूरल संभव नहीं है। तो इसी दो रूल से हमारे एग्जाम में काफ़ी सारे एरर आते हैं। तो पहले ध्यान रखना है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा, ये सही है। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी हम उसका प्लूरल एस या ई एस जोड़ के या किसी और तरीके से नहीं बना सकते। अब चलिए मैं आपको डायरेक्ट वो क्वेश्चन कराता हूँ एसएससी का जो हमारे एग्जाम में लगातार कई दिनों से पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, मैंने अभी आपको बताया अनकाउंटेबल नाउन, और उसके बाद मैंने आपको बताया अभी कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ जब भी इस्तेमाल होगा तो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। फिर मैंने आपको बताया कि अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। इन्हीं दो रूल से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एरर आते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो कि एसएससी स्टेनोग्राफर इस डेट में पूछे, 2011 क्वेश्चन है। आप देख सकते हो डेट कब का है। सवाल था द फर्नीचर्स हैड बिकम ओल्ड एंड रस्टी, नो एरर। किस पार्ट में एरर है? द फर्नीचर्स पहला पार्ट में एरर है, हैड बिकम दूसरा पार्ट में एरर है, ओल्ड एंड रस्टी तीसरा पार्ट में एरर है, या फिर नो एरर है। तो मैंने आपको बताया, अब यहाँ देखो फर्नीचर है, यहाँ क्या लिखा हुआ फर्नीचर्स। मैंने बताया कि जो भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उसमें एस या ई एस जोड़ के या किसी और तरीके से उसका हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल संभव नहीं, गिन ही नहीं सकते उसको, तो फिर हम एक से दो कैसे कह सकते हैं। इसका मतलब इसमें जो फर्नीचर में जो क्या जोड़ा गया है, एस, तो इसीलिए ये पार्ट क्या है, पार्ट 1 जो है गलत है। क्या हो जाएगा फ्रेंड आंसर इसका? अगर इसका आंसर की बात करो तो क्या हो जाएगा, फर्नीचर। क्या हो जाएगा, फर्नीचर। क्यों? क्योंकि इसका प्लूरल तो संभव ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि MTS 2013 में पूछा गया है, ये सवाल था सम ऑफ हीज लगेजेस, क्या है, लगेजेस वाज लॉस्ट इन द ट्रेन। किस पार्ट में एरर? सम ऑफ हीज पार्ट नंबर 1 में, लगेजेस वाज लॉस्ट पार्ट नंबर 2 में, इन द ट्रेन पार्ट नंबर 3, या फिर नो एरर। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे देखो आप लगेज, बगेज, ब्रेकेज, गार्बेज, ये सब पोस्टेज, डैमेज, ये सभी के सभी क्या होते हैं, तो ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन में कभी उसमें हम उसका प्लूरल एस या ई एस जोड़ के किसी और तरीके से बना नहीं सकते। मतलब अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल संभव नहीं है। तो लगेज को क्या कर दिया है, लगेजेस। इसका मतलब जो बाहर से क्या इसमें ऐड कर दिया है, तो LUGGAGE लगेज हो गया। तो बाहर से इसमें क्या ऐड कर दिया है, एस, जो कि क्या हो गया फ्रेंड, गलत। यही क्या बना रहा है, एरर। आंसर की अगर हम बात करें, आंसर क्या होगा, तो आंसर आपका हो जाएगा लगेज सिंपली। क्यों? क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल संभव नहीं है। अब चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे देखिए सवाल है, ये CGL Tier 2 में है, मतलब मेंस का सवाल है, SSC CGL 2013 मेंस का सवाल। यहाँ पर पूछा गया है कि यू शैल गेट ए all the informations B if you read this book carefully। तो अगर तुम इस बुक को केयरफुली अगर पढ़ोगे ध्यान से तो तुमको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। लेकिन मेरे फ्रेंड, मैंने जैसा कहा
कि जितने भी सारे अनकाउंटेबल नाउन हैं हम उसका कभी भी प्लूरल नहीं बना सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं, इन्फॉर्मेशन, तो ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। क्या इन्फॉर्मेशन में बाहर से ए से इस ऐड करना सही होगा? नहीं। क्यों? ऐसा कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन का हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो दिया हुआ है इन्फॉर्मेशंस, इसका मतलब यहाँ पर जो एस जो बाहर से ऐड किया वो क्या है फ्रेंड? गलत है। सही आंसर क्या होगा? तो इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन। फिर नेक्स्ट है, ये भी सवाल है, ये एसएससी के ही सवाल क्वेश्चन में आया है। मैंने जब क्वेश्चन लिखा तो मैं भूल गया कि किस डेट लिखना भूल गया मैं इसमें। तो एसएससी का ही सवाल है ये। सेकेंड हैंड 1 फर्नीचर्स वर टू पुट टू ऑक्शन 3 या फिर नो एरर। इसमें किस पार्ट में एरर है? तो सेकेंड हैंड हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। फर्नीचर्स वर, अब ध्यान रखो कि क्या फर्नीचर एक अनकाउंटेबल नाउन है? तो जी हाँ मेरे दोस्तों, फर्नीचर क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है। और फर्नीचर एक अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो उसका प्लूरल संभव नहीं है। तो ये क्या हो गया? गलत। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? फर्नीचर। यही बात खत्म नहीं होता है। फिर वेयर का इस्तेमाल किया गया। वेयर क्या होता है? प्लूरल, और वाज क्या होता है? सिंगुलर। तो सिंगुलर वर्ब वाज है, वेयर जो है प्लूरल है। अगर आपको इसमें भी दिक्कत होता है कि कैसे पता करें कोई वर्ब सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो मैंने बेसिक पढ़ाया आपको, उसमें मैंने सारा चीज़ डिस्कस किया है कि वर्ब सिंगुलर कैसे होता है, वर्ब प्लूरल कैसे होता है, नॉन सिंगुलर कैसे होता है, नॉन प्लूरल कैसे होता है। तो आप जाकर उस वीडियो को मेरे यूट्यूब चैनल सावन न्यूज़फीड में सर्च करके देख लें। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बेसिक इस टॉपिक से मैंने बनाया है, वहाँ लिखा होगा बेसिक। तो फर्नीचर हो गया आपका, फर्नीचर्स नहीं होगा, फर्नीचर हो गया। वेयर नहीं होगा, वेयर क्या है? प्लूरल। तो इसका होता है सिंगुलर होता है वाज। तो क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है, इसीलिए क्या होगा? फर्नीचर वाज होगा। तो ये आपका राइट आंसर है। मतलब इसका सेकेंड जो पार्ट है ना, इसमें क्या था? एरर था। तो मेरे दोस्तों आपने देखा कि हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में किस तरह सवाल आते हैं। तो ज़्यादा सवाल आते हैं, क्या करते हैं? जो अनकाउंटेबल नाउन है उसको प्लूरल बनाते हैं। या क्या कर सकते हैं कि जो अनकाउंटेबल नाउन है उसमें क्या करेंगे? वो उसमें जो है सो प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, जैसे यहाँ कर रहा था वेयर। जबकि क्या होगा? अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। तो ये जो क्वेश्चन, पहले मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट सिखाया, फिर मैंने आपको इसका क्वेश्चन करा दिया। तो इससे मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा से बात समझ में आ गया होगा। अब आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नाउ फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वैरायटी। देखिए, आ वैरायटी, द वैरायटी, द वैरायटीज़। तो पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर वैरायटीज़ का मतलब क्या होता है। तो वैरायटीज़ का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के। वैरायटी मतलब अलग अलग तरह के, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग काइंड के। जैसे आप कहते हो ना कि आप जाते हो, मान के चलो आप जाते हो चप्पल खरीदने के लिए, या अगर आप जाते हो आम खरीदने के लिए, मैंगो, तो वहाँ क्या होते हैं कि बहुत ही तरह के मैंगो होते हैं, बहुत ही अलग। मालदा हो गया, लैंगड़ा हो गया, तो क्या क्या अलग अलग तरह के। आप जाते हैं बुक खरीदने के लिए, पेन खरीदने के लिए, तो पेन जो क्या होते हैं? अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग ब्रांड के होते हैं। तो वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं वैरायटी। उसी तरीके से आप अगर जाते हो फ़ोन खरीदने के लिए, मोबाइल फ़ोन, तो आजकल अलग अलग कंपनी का क्या आ गया? फ़ोन आ गया है। तो आप वैरायटी ऑफ फ़ोन्स, आप वैरायटी ऑफ मोबाइल्स, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप जाते हो कूलर खरीदने के लिए, तो कूलर भी अलग अलग कंपनी का है, अलग अलग शेप एंड साइज़ का है, ठीक है। तो कहेंगे आ वैरायटीज़ ऑफ कूलर्स। तो वैरायटी का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के, मतलब बहुत ही तरह के, अलग अलग प्रकार के। या आप बुक ही खरीदने गए, या आप मतलब कोई आप लिखने को आपको कॉपी चाहिए, आप कॉपी खरीदने गए आप मार्केट में, तो कॉपी वहाँ क्या है? अलग अलग तरह के है। तो आप कह सकते हो अ वैरायटीज ऑफ कॉपीज़। तो ध्यान रखिए, वैरायटी का मतलब विभिन्न प्रकार का अगर हो गया। और वैरायटी, अगर आ वैरायटी ऑफ अगर आ गया तो जब भी इस्तेमाल होगा तो प्लूरल नाउन का ही इस्तेमाल होगा। क्यों? अगर आप जाते हो मार्केट, अगर दुकानदार के पास जाते हो तो उसके साथ बहुत सारा फ़ोन होता है, तो आप वैरायटीज़ ऑफ मोबाइल्स, आप वैरायटी ऑफ मोबाइल फ़ोन्स। तो ध्यान रखिए उसके पास बहुत सारा है, इसीलिए जब भी इस्तेमाल होगा क्या होगा? प्लूरल नाउन। क्या होगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्योंकि उसके पास ज़्यादा है ना, जब हम लोग वैरायटी का इस्तेमाल कब करेंगे? जब वो चीज़ें क्या हो? एक से ज़्यादा हो। आप आम लेने गए तो हम वैरायटी का इस्तेमाल कब करेंगे? जब उसके पास आम क्या हो? एक से ज़्यादा तरीके के हो।
आप चप्पल लेने गए, हम वैरायटी इस्तेमाल कब करेंगे? जब उसका जो चप्पल है ये एक से ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा तरीके का हो, एक से ज़्यादा प्रकार के हो। आप पेन लेने गए तो उसके पास जो पेन है वो क्या है, एक से ज़्यादा कंपनी का हो, लिंग्लेसियर का हो और या फिर आपका जो भी अलग अलग कंपनी का हो, तो वहाँ पे वैरायटी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब इसके बाद जो नॉन आएगा तो क्योंकि वो एक से ज़्यादा होगा मतलब क्या होगा, प्लूरल काउंटेबल नॉन, प्लूरल काउंटेबल नॉन। ठीक है, ये आपका हो गया आ वैरायटी ऑफ प्लूरल काउंटेबल नॉन। तो अगर वर्ब अगर आएगा तो वो भी क्या होगा, क्योंकि ये जब सब्जेक्ट बनेगा तो ये क्या हो जा रहा है, प्लूरल काउंटेबल। तो इसका जो वर्ब आएगा वो भी क्या होगा, प्लूरल वर्ब। फिर द वैरायटी ऑफ अगर बात करें तो द वैरायटी ऑफ के साथ क्या होगा कि प्लूरल काउंटेबल नॉन और सिंगुलर वर्ब। तो ये जो वर्ब आएगा वो क्या आएगा फ्रेंड, सिंगुलर आएगा। हमारे एसएससी एग्जाम में इससे एरर आते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, अगर रहे द वैरायटीज ऑफ तो ये प्लूरल नॉन आएगा, वही प्लूरल काउंटेबल नॉन और फिर प्लूरल वर्ब आएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड, यहाँ पर द अगर लग गया तो सिंगुलर वर्ब द वैरायटी, और द वैरायटीज अगर हो गया तो फिर प्लूरल वर्ब। ठीक है, तो ये ग्रामर का रूल्स है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हमें उस हिसाब से भी सोचना है कि आखिर एसएससी क्या सोचता है। तो ध्यान रखिएगा कि आ वैरायटी ऑफ, मैंने आप जब पढ़िएगा बहुत सारा ग्रामर के बहुत बड़ा राइटर का बुक्स आप पढ़ेंगे तो ज़्यादातर जो ग्रामेरियंस हैं वो कहेंगे, बुक में लिखे हैं कि आ वैरायटी ऑफ के साथ प्लूरल काउंटेबल नॉन ठीक है, लेकिन जो वर्ब होगा वही प्लूरल वर्ब होगा। ठीक है, एसएससी क्या करती है, इसको प्लूरल वर्ब नहीं, इसको सिंगुलर वर्ब यहाँ कंसिडर करती है। मतलब यहाँ पर एसएससी के हिसाब से सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है। जैसे क्वेश्चन हमारा आया था टैक्स असिस्टेंट, ये 2009 में, यहाँ आप डेट दे सकते हो। क्वेश्चन था आ वैरायटी ऑफ प्लीजेंट आइटम्स। अब बताओ कि आ वैरायटी ऑफ के बाद क्या नाउन क्या होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो आइटम क्या है, आइटम्स क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो इन द शॉप, मतलब ये पार्ट सही है। अट्रैक्ट एवरीबडी नो एरर, बोलो किस पार्ट में एरर है, पार्ट 1 में या पार्ट 2 में या पार्ट 3 में या पार्ट 4 में। अगर आप देखेंगे कि आ वैरायटी ऑफ के साथ क्या है, प्लूरल वर्ब, तो अट्रैक्ट जितने सारे वर्ब वन होते हैं वो क्या होते हैं, ये होते हैं प्लूरल वर्ब। तो अट्रैक्ट क्या है, वर्ब वन। तो इस हिसाब से तो सही लग रहा है, लेकिन एसएससी ने क्या किया, इसे गलत किया। एसएससी का कहना था कि आ वैरायटी ऑफ के साथ प्लूरल काउंटेबल नॉन ठीक है, लेकिन जो वर्ब आएगा वो क्या होगा फ्रेंड, सिंगुलर होगा। इसीलिए जब इस्तेमाल होगा तो सिंगुलर वर्ब चाहिए। अब मैंने आपको बताया है कि जब भी वर्ब वन है उसमें आप एस या ई एस ऐड करो, क्या हो जाता है फ्रेंड, सिंगुलर हो जाता है। क्या होता है, सिंगुलर। मतलब अगर यहाँ पर अट्रैक्ट अगर है, क्या है, अट्रैक्ट, तो ये क्या है, वर्ब वन, ये क्या है, प्लूरल। अगर हम इसमें एस ऐड कर देते हैं, अट्रैक्ट्स, तो अब क्या होगा फ्रेंड, सिंगुलर। इसीलिए अट्रैक्ट्स का यहाँ इस्तेमाल होगा, ना कि अट्रैक्ट का। मतलब ये जो पार्ट 2 में क्या था, एरर था, क्योंकि अट्रैक्ट्स क्या हो गया, सिंगुलर वर्ब। फिर से सुने, मैं ये कह रहा हूँ कि आ वैरायटी के बाद प्लूरल काउंटेबल नॉन, प्लूरल वर्ब। ग्रामर के हिसाब से सही है। ज़्यादातर जो ग्रामेरियंस है इस रूल को फॉलो करते हैं कि नहीं, इनके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होना चाहिए। एसएससी क्या बोलता है कि आ वैरायटी ऑफ प्लूरल काउंटेबल नॉन सही है, लेकिन वर्ब जो आएगा वो सिंगुलर आएगा। वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। अब इस सवाल को देखें कि आ वैरायटी ऑफ प्लीजेंट आइटम्स, तो आ वैरायटी ऑफ फिर प्लूरल काउंटेबल नॉन, तो आइटम्स प्लूरल काउंटेबल नॉन होगी, यहाँ सही है। इन द शॉप, मतलब पहला पार्ट में कोई एरर नहीं है। अट्रैक्ट, अब यहाँ देखो आप, इस रूल से अगर आप चलोगे तो प्लूरल वर्ब ये क्या है, अट्रैक्ट। अट्रैक्ट क्या है, वर्ब वन, गो, कम, ठीक है, डो, गो, कम, टीच, डू, ये सभी सब क्या है, वर्ब वन। जितने सारे वर्ब वन होते हैं वो क्या होते हैं, प्लूरल वर्ब। मतलब ये अट्रैक्ट क्या है, प्लूरल वर्ब। फिर मैंने आपको बताया है कि जब भी हम वर्ब वन में एस या ई एस ऐड करते हैं ज़रूरत के हिसाब से, तब वो प्लूरल नहीं बल्कि सिंगुलर हो जाता है। एसएससी क्या बोलता है कि आ वैरायटी ऑफ प्लूरल काउंटेबल नॉन, लेकिन वर्ब क्या चाहिए, सिंगुलर। मतलब हमें यहाँ वर्ब वन नहीं चाहिए, इसका सिंगुलर फॉर्म चाहिए। तो ये जो वर्ब वन है अट्रैक्ट, उसमें हम क्या ऐड कर देंगे, एस, तो ये क्या आ जाएगा, सिंगुलर। इसीलिए अट्रैक्ट्स का इस्तेमाल होगा, ना कि अट्रैक्ट का। तो मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पूछा एसएससी, ये टियर 2 मेंस में 2016 में पूछा था। उसका आंसर शीट मैंने उसका आंसर जो कि मैंने चेक किया था, तो वहाँ था टू ग्रेट आ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। वैरायटी ऑफ स्टडीज़, अब देखें आ वैरायटी ऑफ क्या होना चाहिए, प्लूरल काउंटेबल नॉन। तो स्टडीज़ है, मतलब स्टडीज़ क्या आपका प्लूरल है, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्ट्रैक्ट द माइंड, अब देखो रूल कहता है कि प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल है, बाहर में जा रूल।
देखिए ये जो मैं बता रहा हूँ ना वो सिर्फ और सिर्फ एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए। अगर आप किसी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो आप वैरायटी ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन और प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा, इसी को फॉलो करना है। लेकिन एसएससी क्या मानती है कि आ वैरायटी ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन तो सही है, लेकिन जो वर्ब होगा वो क्या होगा, सिंगुलर होगा, प्लूरल नहीं होगा एसएससी के हिसाब से। मैं लिख देता हूँ कि एसएससी क्या मानती है कि आ वैरायटी ऑफ प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। आज तक तो एसएससी ही मानते आ रही है, क्योंकि मैंने उसका आंसर जो किया था उसमें चेक किया है मैंने, तो मैंने ही देखा है। अब आगे बदलाव करते मैं नहीं कर सकता हूँ। तो एसएससी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ वैरायटी ऑफ प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होना चाहिए। हालांकि ज़्यादातर जो ग्रामेरियंस हैं, जो ग्रामर को बनाए हैं, उनका कहना है कि नहीं, इनके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल है। इसीलिए जब भी आप एसएससी के एग्जाम में बैठें तो आप सिंगुलर वर्ब लेके चलें, नहीं तो आपको 2.5 नंबर काट के वो ले जाएगा। एक तो 2 नंबर काटेगा सो, और आपका हाफ मार्क्स काट लेगा वो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है ना। तो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करें। अब यहाँ देखिए कि सीजीएल टीयर 1 में सीजीएल टीयर 1 में सवाल आया हुआ है 2016 में कि टू ग्रेट आ वैरायटी ऑफ स्टडीज डिस्ट्रैक्ट द माइंड। अब यहाँ देखो कि डिस्ट्रैक्ट क्या है, वर्ब 1। और मैं फिर से कह देता हूँ कि जितने सारे वर्ब 1 होते हैं वो क्या होते हैं फ्रेंड, प्लूरल होते हैं। तो हमें यहाँ प्लूरल वर्ब चाहिए क्या, एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, क्या चाहिए, सिंगुलर वर्ब। तो जब वर्ब 1 में हम एस या ईएस ऐड करते हैं तो ये क्या होता है, सिंगुलर। मतलब जब डिस्ट्रैक्ट है, जब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे क्या, DISTRACTS, डिस्ट्रैक्ट्स, तो अब ये क्या होगा फ्रेंड, सिंगुलर। और यही तो हमको चाहिए था। तो इसका मतलब ये पार्ट गलत है। डिस्ट्रैक्ट का इस्तेमाल नहीं होगा, जब भी होगा तो डिस्ट्रैक्ट्स का इस्तेमाल होगा। मतलब यहाँ पर एस लगेगा। क्यों, डिस्ट्रैक्ट आपका वर्ब 1 है। वर्ब 1 में जब हम एस से जोड़ते हैं तो वो सिंगुलर हो जाता है। क्या आता है, सिंगुलर। तो डिस्ट्रैक्ट आपका वर्ब 1 था, उसमें हमने क्या जोड़ दिया, एस, जरूरत के हिसाब से। तभी क्या हो गया, डिस्ट्रैक्ट्स। अब क्या हो गया, सिंगुलर। एसएससी क्या बोलती है, वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर। तो अब वर्ब क्या आ गया फ्रेंड, सिंगुलर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गया। इस सभी से उतना एग्जाम्पल, इतना क्वेश्चन नहीं होता है। ध्यान रखें कि वैरायटी के साथ जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ नाउन का भी इस्तेमाल हो सकता है। जैसे वैरायटी ऑफ मिल्क, वैरायटी ऑफ फर्नीचर, है ना। तो इसके साथ जो है वो अनकाउंटेबल नाउन का इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन ध्यान रखें कि जब भी अनकाउंटेबल नाउन का इस्तेमाल होगा तो उस केस में क्या होगा कि जो वर्ब होगा वो सिंगुलर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है। ये बात मैं आपको पढ़ाते ही आ रहा हूँ बार बार, ठीक है। तो वैरायटी में कंफ्यूजन ना करें कि जब भी द वैरायटी के साथ जो है ये सिंगुलर वर्ब लगेगा, इसमें एसएससी कोई छेड़छाड़ नहीं करता है, इससे एसएससी को कोई दिक्कत नहीं। द वेराइटीज ऑफ अगर आ गया, वेराइटीज ये प्लूरल हो गया तो प्लूरल वर्ब लगेगा। तो इस दोनों से कोई दिक्कत नहीं है, एसएससी को इससे कोई दिक्कत नहीं है। एसएससी को यहाँ दिक्कत है कि आ वैरायटी ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लूरल वर्ब। ग्रामर क्या कहता है, प्लूरल वर्ब। एसएससी कहता है नहीं भैया सिंगुलर वर्ब डालो। अगर आप प्लूरल वर्ब डालते हैं तो आपका 2.5 नंबर काट के ले जाएगा। इसलिए क्या डालना है, वैरायटी ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब। लेकिन ये तब जब आप सिर्फ और सिर्फ एसएससी का मतलब एग्जाम दे रहे हो तब। अगर आप किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एग्जाम दे रहे हो तो आ वैरायटी ऑफ के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लूरल वर्ब आप भर सकते हो, क्योंकि यही ग्रामर के हिसाब से सही है। हालांकि मैंने क्वेश्चन नहीं देखा किसी अदर कॉम्पिटिटिव का, बट मुझे लगता है कि यही आप वो सही करेगा। एसएससी जो है यहाँ पर सिंगुलर वर्ब मानती है। एसएससी क्या है कि एक और जगह है जहाँ पे एसएससी जो है अपना कुछ अलग मानती है। जैसे 2 and 2 मेक 4 या मेक्स 4। तो एसएससी मानती है क्या, एसएससी उसको क्या मानती है, उसको वो प्लूरल मानती है, तो मेक 4 मानती है। तो मैं बताऊंगा आपको ये भी चीज़ बताऊंगा, तो यहाँ ध्यान रखिए आप। देखिए कभी कभी क्या होता है जब हम सब्जेक्ट पे दो चीज़ों को जब हम एंड से जोड़ते हैं, ठीक है। जैसे सोहन एंड मोहन, सोहन एंड मोहन is going to school, is going to school, is होगा या फिर आर होगा। देखो जब अंग्रेजी में हम जब दो सब्जेक्ट को जब हम एंड से जोड़ते हैं दो चीज़ों को, तो वो क्या होता है, प्लूरल हो जाता है। जैसे सोहन एंड मोहन क्या हो गया, प्लूरल, हमने एंड से जोड़ दिया, प्लूरल हो गया।
तो प्लूरल अगर हो गया तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, जब सब्जेक्ट हो गया प्लूरल तो वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल। तो इज प्लूरल है या आर प्लूरल है? तो आज आर प्लूरल है, इसीलिए सोहन एंड मोहन आर गोइंग टू स्कूल। ठीक है। अब मैं यहाँ पर इस एग्जाम्पल को मैंने क्यों दिया, इसके पीछे रीज़न है कि ज़रूरी नहीं है कि जब दो चीज़ आपस में अगर जोड़ा जाए तो वो प्लूरल ही हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। जब भी दो चीज़ अंग्रेजी में जोड़ा जाए तो, और अगर वो एज वेल एज, लाइक, अनलाइक, विथ, अलॉन्ग विथ, रादर देन, बिसाइड्स, टुगेदर विथ, नो लेस देन, इन एडिशन टू, विथ एंड नॉट, लेड बाय, अकम्पनीड बाय, गवर्नड बाय, तो एक सब्जेक्ट ये है, एक सब्जेक्ट ये है, ये दो आपस में जुड़ गया है। अब फिर क्या है? वर्ब। हमारे लिए कन्फ्यूजन है कि जो वर्ब होगा ये इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा या इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा या इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। तो अब ध्यान रखना कि जब कभी भी देखिए क्या होता है कि अंग्रेजी में जब दो चीज़ को हम जोड़ देते हैं एंड से, जैसे सोहन एंड मोहन, तो ये जुड़ गए हैं दोनों सब्जेक्ट, दोनों चीज़। तो अब क्या होगा कि ये सब्जेक्ट क्या हो गया? प्लूरल, क्योंकि दो हो गया। तो वर्ब भी क्या आएगा? तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहता है कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। तो सोहन एंड मोहन आर गोइंग टू स्कूल या सोहन एंड मोहन इज गोइंग टू स्कूल, तो क्योंकि सब्जेक्ट क्या होगा? प्लूरल, तो वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल, इसलिए सोहन एंड मोहन आर गोइंग टू स्कूल, क्योंकि आर क्या है? प्लूरल वर्ब, इज क्या है? सिंगुलर। ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जब हम दो नाउन को जब आपस में जोड़ें, आपस में जोड़ दें तो वो प्लूरल ही हो जाए। जैसे द कैप्टन अलॉन्ग विथ हिज टीम, अब जरूरी नहीं है कि जो वर्ब आएगा ये प्लूरल हो गया तो इसके साथ प्लूरल है, क्योंकि अब मान को कोई, चलो कोई कैप्टन है, तो कोई कैप्टन अगर है और अगर वो अपने टीम के साथ है तो वो क्या हो गया? प्लूरल। फिर द लीडर विथ ऑल हिज फॉलोअर्स, अगर कोई लीडर है, अगर कोई लीडर है, एक लीडर ये है और इसके बहुत सारे फॉलोअर हैं, ये फॉलोअर है, ये फॉलोअर है, तो द लीडर विथ ऑल हिज फॉलोअर्स आर सेंट टू प्रिजन, इन सभी को क्या कर दिया गया? जेल भेज दिया गया। तो देखने को ये कैसा लग रहा है? प्लूरल। उसी तरीके से द कैप्टन अलॉन्ग विथ हिज टीम, मान के चलो कोई कैप्टन है, ये आपका कैप्टन हो गया, इसका कोई टीम है ये, तो ये क्या किया? द कैप्टन विथ हिज टीम हैज़ बीन इन्वाइटेड टू द फंक्शन, फंक्शन में इन्वाइट किया, तो फंक्शन में सिर्फ कैप्टन नहीं गया बल्कि उसका टीम भी साथ में गया, तो ये क्या हो गया? प्लूरल। लेकिन अंग्रेजी में ज़रूरी ऐसा नहीं है कि प्लूरल ही हो जाए और प्लूरल होने के बाद वर्ब प्लूरल ही आ जाए। तो ध्यान रखिए कि जब कभी भी दो सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट वन और एक सब्जेक्ट टू, ये एज वेल एज से, एंड से नहीं, एज वेल एज से, लाइक से, अनलाइक से, विथ से, अलॉन्ग विथ से, रादर देन से, बिसाइड से, टुगेदर विथ से, नो लेस देन से, इन एडिशन टू से, विथ से, एंड नॉट से, लेड बाय, अकम्पनीड बाय, गवर्नड बाय, इन सभी से अगर दो सब्जेक्ट कनेक्ट होता है, फिर से सुने, अगर दो सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट वन, एक सब्जेक्ट टू, ये दो सब्जेक्ट कनेक्ट अगर होता है, अगर इन दोनों के बीच में अगर आ जाता है एज वेल एज, लाइक, अनलाइक, विथ, अलॉन्ग विथ, रादर देन, बिसाइड्स, बिसाइड मतलब होता है अलावा, फिर टुगेदर विथ, नो लेस देन, इन एडिशन टू, विथ एंड नॉट, लेड बाय, अकम्पनीड बाय, गवर्नड बाय, फिर सब्जेक्ट टू, तो ये सब्जेक्ट, ये दोनों सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट वन, एक सब्जेक्ट टू, ये दोनों इनसे क्या आपस में जुड़ा, मतलब इन दोनों के बीच में ये चीज़ आया। फिर वर्ब। तो अगर आप देखें कि जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि द लीडर विथ ऑल हिज फॉलोअर, एक लीडर है, इसका बहुत सारा फॉलोअर हो सकता है, तो इन सभी को क्या कर दिया गया? जेल भेज दिया गया, तो ये सभी क्या हो गया? प्लूरल। तो वर्ब क्या आना चाहिए? प्लूरल। लेकिन मेरे फ्रेंड ऐसा नहीं होता है कि जब भी दो सब्जेक्ट इन सभी से आपस में जुड़े, मतलब दो सब्जेक्ट के बीच इनमें से कोई भी अगर एक अगर आ जाए, तो वर्ब जो होगा ये पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। यहाँ देख लो, मैंने दिखाया कि वर्ब जो होगा सो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है फ्रेंड। जैसे द कैप्टन आ गया सब्जेक्ट वन। ये जो सवाल है एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया है।
कैप्टन हो गया, फिर अलॉन्ग विथ मतलब ये सब्जेक्ट आ जाए और बीच में से कोई भी एक आ जाए, तो देखो अलॉन्ग विथ हिज टीम, तो फिर कोई दूसरा सब्जेक्ट आ गया, टीम आ गया। हैज़ बीन इन्वाइटेड टू द फंक्शन, तो यहाँ पर वर्ब क्या है, हैज़ बीन, तो हैज़ यहाँ वर्ब है। हैज़ किसके अकॉर्डिंग होगा, किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, तो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या फिर बाद वाले सब्जेक्ट के, मतलब पहले वाले के अकॉर्डिंग या फिर बाद वाले के अकॉर्डिंग। तो अब देखो द कैप्टन सब्जेक्ट 1, अलॉन्ग विथ बीच में आपका आगे ये हिज टीम, तो आपका ये हो गया सब्जेक्ट 2, मतलब दूसरा नाउन आपका आ गया साथ में, दूसरा नाउन प्रोनाउन। तो उसका जो वर्ब जो होगा ना पहले वाले के अकॉर्डिंग होगा, तो पहले वाला मतलब ये इसके पहले वाले से अकॉर्डिंग होगा जो अलॉन्ग विथ के जो पहले आएगा। तो पहला वाला क्या है, द कैप्टन, मतलब ये क्या है, सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर। इसका मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि जो हैज होता है वो सिंगुलर होता है और जो हैव होता है वो प्लूरल होता है। इसका मतलब यहाँ पर हैज का इस्तेमाल हुआ है, ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मेरे फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 2016 का सीजीएल में आया हुआ है कि द लीडर विथ ऑल हिज फॉलोअर्स, ठीक है, द लीडर विथ ऑल हिज फॉलोअर्स आर सेंट टू प्रिजन। अब यहाँ देखो कि एक लीडर हो गया सब्जेक्ट 1, विथ आ गया बीच में, तो मैंने बताया कि कोई एक सब्जेक्ट हो, फिर बीच में से इनमें से कोई भी एक हो, चाहे एज वेल एज हो, लाइक हो, अनलाइक हो, विथ है, अलॉन्ग विथ हो, कोई भी हो। तो यहाँ पर विद है, देख लो यहाँ पे द लीडर विद ऑल हिज फॉलोअर, फिर ये दूसरा सब्जेक्ट हो सब्जेक्ट 2, तो ये क्या आ गया आपका दूसरा सब्जेक्ट। आर सेंट टू प्रिजन, तो मैंने बताया कि जो आर क्या हो गया, वर्ब, तो मैंने बताया कि जो वर्ब जो हम डिसाइड करेंगे किससे डिसाइड करेंगे, तो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब जो सब्जेक्ट इन सभी से क्या पहले हो। तो द लीडर जी विथ से क्या है, पहले है, मतलब ये क्या है सब्जेक्ट 1, तो इसके अकॉर्डिंग आएगा, ना कि बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये क्या है, द लीडर, ये सिंगुलर है, द लीडर क्या है, सिंगुलर है, एक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, इसीलिए यहाँ पर आर का इस्तेमाल गलत हो गया, जब भी होगा तो इज का इस्तेमाल होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको बात समझ में आया, आपको बस ध्यान ये रखना है कि जब कभी भी दो सब्जेक्ट आपस में जुड़े और वो किससे जुड़े, तो एज वेल एज के से, लाइक से, अनलाइक से, विथ से, अलॉन्ग विथ से, रादर देन से, बिसाइड से, टुगेदर विथ से, नो लेस देन से, इन एडिशन टू से, विथ एंड नोट से, लेड बाय से, अकम्पनीड बाय, गवर्नड बाय, सब। ठीक है, यहाँ विथ डबल हो गया। और उसके बाद कोई दूसरा सब्जेक्ट हो, मतलब दो सब जुड़ गया इनमें से किसी भी एक से, फिर वर्ब हो, तो हम वर्ब कैसे डिसाइड करेंगे, तो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ जो क्वेश्चन में था कि द लीडर विथ ऑल हिज फॉलोअर, तो पहले द लीडर आया सब्जेक्ट 1, फिर विद आगे इनमें से कोई एक, फिर सब्जेक्ट 2 ऑल हिज फॉलोअर्स, ठीक है, आर सेंट टू प्रिजन। तो वर्ब जो होगा वो आर है, तो जो वर्ब है किससे डिसाइड होगा, तो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये क्या चीज़ है, सिंगुलर, तो क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर, तो इसीलिए सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। आर हो गया आपका प्लूरल और इज आपका हो गया सिंगुलर, इसीलिए सिंगुलर लगेगा, ना कि ये। तो इसका मतलब जो 2016 में जो क्वेश्चन था, इसमें इस वाले पार्ट में क्या था, एरर था। अगर यहाँ पे देखिए द कैप्टन अलॉन्ग विथ हिज टीम हैज़ बीन इन्वाइटेड टू द फंक्शन। अब यहाँ देखो आप कि इसमें क्या होगा कि द कैप्टन हो गया सब्जेक्ट 1, फिर अलॉन्ग विथ आपका हो गया सब्जेक्ट, ये आपका अलॉन्ग विथ हो गया, फिर हिज टीम, तो ये क्या होगा सब्जेक्ट 2, हैज़ बीन इन्वाइटेड टू द फंक्शन। अब यहाँ देखो कि यहाँ पे हैज़ वर्ब है, ये हैज़ वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा, तो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो पहले वाला सब्जेक्ट कौन है, ये, तो द कैप्टन के अकॉर्डिंग आएगा हैज़, ना कि इसके अकॉर्डिंग। तो कैप्टन क्या है, सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर, तो इसीलिए सिंगुलर, ये है जो ऑलरेडी सिंगुलर है, इसीलिए इस पार्ट में एरर नहीं है, ये सही है। ठीक है, चलिए हम लोग इसमें एक और क्वेश्चन लेते हैं जो कि एसएससी सीजीएल, ये भी 2016 का सवाल है, बट ये अलग डेट में आया था, अभी जो मैंने कराया था वो अलग डेट में था। देखिए जब भी इस तरह सवाल आ जाए, तो एक सब्जेक्ट अगर आ जाए और दो सब्जेक्ट आ जाए, तो उन दोनों के बीच में कोई, इनमें से कोई भी एक आ जाए, एज वेल एज, लाइक, अनलाइक, विथ, अलॉन्ग विथ, अदर देन, कोई भी एक आ जाए। जैसे यहाँ पर माई ब्रदर आ गया, एक सब्जेक्ट 1, फिर अलॉन्ग विथ, मतलब इनमें से कोई भी एक आ जाए, तो यहाँ देखिए अलॉन्ग विथ आ गया,
फिर दूसरा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट टू हिज फ्रेंड्स, ठीक है। तो सब्जेक्ट टू, तो पहले को पकड़ना है सब्जेक्ट वन कौन, सब्जेक्ट टू। तो सब्जेक्ट वन पकड़ना बड़ा आसान है कि जो पहले आया वही सब्जेक्ट वन, फिर इनमें से कोई एक आएगा बीच में, इसे अलॉन्ग विथ आ गया। अब फिर इसके बाद जो आएगा सो सब्जेक्ट टू हो गया। फिर आपका आ गया वर्ब, आर गोइंग ऑन अ टूर। तो इसमें किस पार्ट में रहेगा सो बताना है। अब देखो यहाँ पर आर वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, तो मैंने कहा वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा, तो सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर जो सब्जेक्ट वन कौन है, तो माई ब्रदर सब्जेक्ट वन। सब्जेक्ट टू कौन है, तो हिज फ्रेंड्स। हमें सब्जेक्ट टू से तो कोई लेना देना है नहीं, हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट वन। तो माई ब्रदर क्या है, सिंगुलर, मतलब सब्जेक्ट क्या, सिंगुलर। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या कहता है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, इसीलिए वर्ब सिंगुलर का इस्तेमाल होगा। तो आर नहीं बल्कि क्या आएगा, ईज आएगा। तो इसलिए इस पार्ट में एरर था कि पार्ट नंबर सी में कि ईज का इस्तेमाल। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड नाइट।